हेलो बच्चों, आज हम वर्ग दसम सामाजिक विज्ञान बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला प्रश्न, 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो किसने? फ्रेडरिक सारियो, है ना। एक और प्रश्न आ सकता है यहाँ पे, फ्रेडरिक सारियो कहाँ के चित्रकार थे? तो हो जाएगा फ्रांस के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए? पहला ऑप्शन है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। हाँ, ये भी सही है। तीसरा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। कहीं कहीं रक्त और लौह लिखा रहेगा, कहीं कहीं खून और खड़ग लिखा रहेगा, है ना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर निम्न में से किसके आयात पर पाबंदी लगा दी थी? आयात पर पाबंदी, यहाँ हो जाएगा पाबंदी लगा दी थी। तो हो जाएगा मक्का। किसके आयात पर? मक्का के आयात पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1890 के दशक में अमेरिका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई? तो वो रिंडर पेस्ट था। कौन सी बीमारी? रिंडर पेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? आप लोग जानते होंगे, कपास और धातु। कपास और धातु। आगे हम देखेंगे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? मार्टिन लूथर। किसने कहा? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न, लिखा हुआ है, ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 में कौन सी पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में गुलामगिरी लिखा था। कौन सा पुस्तक? गुलामगिरी। नेक्स्ट देखेंगे, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो भाग कौन कौन थे? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में कौन प्रमुख कारण था? या तो प्रमुख कारण क्या है? तो वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण था अधिक सिंचाई। क्या था? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट देखेंगे हम, बालू द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो पवन अपर्दन कहलाता है। कौन सा? पवन अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां है? मतलब पहले था परंतु अब नहीं है। एशियाई चीता, हाँ बिल्कुल सही है।
गुलाबी सिर वाला बत्तख ये भी लुप्त हो गया है। पहाड़ी उल्लू ये भी लुप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे हम, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक है वन्य जीव के आवास का विनाश। हाँ बिल्कुल सही है। वन्य जीव जो है सो वन्य जीव के आवास का विनाश किया जा रहा है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना ये भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है वन्य जीव को। तीसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। दावानल मतलब जंगल में आग लग जाना, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। हाँ महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। टाका भूमिगत जल का टैंक है, ये बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश का हौज खास से है, ये भी सही है। गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे। आगे हम देखेंगे, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो उसको हम खरीफ फसल कहते हैं ना। खरीफ फसल में क्या होता है? धान, मक्का, ठीक है। आगे हम देखेंगे, भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा लोकप्रिय है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पवन ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा लोकप्रिय है। आप लोग देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लग रहा है, सोलर प्लेट वगैरह। आगे है, लोहा तथा इस्पात उद्योग को किस प्रकार के उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग कहते हैं? आधारभूत उद्योग। आगे देखेंगे हम, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक, यहाँ तुलनात्मक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कट गया होगा, तुलनात्मक से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे, ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। तो देखेंगे बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? तो आप जानते होंगे फ्रेंच रहा था बेल्जियम में। कौन सा? फ्रेंच। नेक्स्ट है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। अगला है, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है? उसको हम कह सकते हैं एकात्मक। कौन सा? एकात्मक शासन व्यवस्था। अगला, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? पुलिस, व्यापार, कृषि? नहीं, ये तो राज्य सूची का विषय है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग? हाँ बिल्कुल सही है, ये संघ सूची। ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, शिक्षा किस सूची में आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा को क्या कहते हैं? है ना, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वर्ण व्यवस्था होता है। वर्ण व्यवस्था में भेदभाव होता है, और भेदभाव से रोक करने के लिए अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 है ना। आगे हम देखेंगे, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों की समूह, है ना, एकजुट हुए लोगों की समूह को क्या कहते हैं? तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। आगे देखेंगे, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास किस आधार पर? प्रति व्यक्ति आय, हाँ ये भी विकास में। औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे हम देखेंगे, कृषि क्षेत्र में
किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी? अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं दोहरे संजोग की, यहाँ हो जाएगा दोहरे संजोग की जरूरत को समाप्त करती है। तो आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की जरूरत को कौन समाप्त करता है? मुद्रा, है ना, मुद्रा। आगे हम देखेंगे विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सहायक है? बैंक नहीं, विदेशी व्यापार। हाँ, विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क, हम जाते हैं आभूषण की दुकान तो वहाँ हॉलमार्क देखते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा? हॉलमार्क। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो तुरंत आ रहा है उसको आप देख लें।